पूनम यादव, समाज सेवी और ह्यूमन राइट्स की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसके लिए महिला इसलिए असुरक्षित कर रही है, महसूस कर रही है कि कहीं भी महिला निकल रही हैं या लड़कियां निकल रही हैं, कॉलेज ही जाना है, बाज़ार ही जाना है, मार्केटिंग ही करना है, किसी तरह का काम करना है, तो निकलते के साथ उसको लड़का और पुरुष लोग ऐसा मतलब नज़रिया से देख रहा है। आप भी बराबर सुन रहे होंगे कि कभी इस लड़की से साथ छेड़खानी हो गया, कभी इस महिला के साथ छेड़खानी हो गया। तो इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं उसका घर का परवरिश गलत होगा, इसलिए कि उसके घर में भी बेटी है, उसके घर में भी माँ है, उसके घर में भी बहन है। तो फिर उसी नज़रिए से सारा पुरुष देखे या एक दूसरे में महिला पुरुष एक दूसरे को देखे कि हम भी इसका बहन है, वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा बेटा है, वो भी मेरी बेटी है, तो कहीं ये नहीं हो पाएगा। तो ये समाज का भी परवरिश गलत है और माँ बाप जो परवरिश अपने बच्चों को कर रहे हैं वो भी परवरिश गलत है कि बच्चे इस तरह का कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गार्जियन में भी परवरिश में कोताही बढ़ता जा रहा है। गार्जियन इतना ना फ्रीडम दे रहे हैं कि मेरा बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज जा रहा है, ये अपना जैसे मन वैसे अपना जीवन बनाएगा। तो आपके घर की भी तो बेटी है, वही लड़का ना कहीं जाके छेड़ रहा है लड़की को। तो अब ये केस आया था मैडम कि स्कूल में बच्ची जा रही थी और टेम्पो वाला भी उसके साथ में गलत छेड़खानी किया था। उस तरह का कैसे असुरक्षित लोग महसूस कर रहा है टेम्पो पर चढ़ने में, कहीं जाने में, इसके लेकर क्या बोलना चाहिए? इसमें बहुत डरी हुई है महिला हो या लड़की हो, बहुत डरी हुई है। कोई छात्रा जल्दी कोई भी टेम्पो में बैठना नहीं चाह रही है, अकेला टेम्पो में बैठती नहीं है कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। और आज के डेट में जो छेड़खानी हो रहा, रोड में भी हो रहा छेड़खानी, घर में नहीं हो रहा। जो सरकार ने सीसी कैमरा लगा रखा है उसे आप एक चीज फुटेज से निकालिएगा तो निकलता नहीं है। इस पर सरकार कभी सशक्त कार्रवाई नहीं करता है, उसको दबा दिया जाता है। कोई भी महिला का केस आता है उसको दबा दिया जाता है। इस सरकार में महिला आयोग का गठन अभी नहीं हो पाया, इसके लिए क्या बोलिए? ये सरकार नहीं कर पाएगा मेरे को लग रहा। ये तो एक बार मुझे पता चला कि ये लोग जनगणना करवा रहे हैं, है ना। कभी 32 का खतियानी चाहिए, कभी सेंटी एक्ट का चाहिए, कभी कुछ। अरे आप जो कर रहे हैं, आपका कहना है कि मेरा जमीन लूटा जा रहा है, सारा चीज किया जा रहा है, मेरे बच्चे बाहर ना जाए। आपको याद है जो हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेंगे, इस टॉपिक को देखे थे ना कि बोला गया था। तो आप जो कल कारखाना दूसरे को बेच दे रहे हैं, तो क्या झारखंड में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? झारखंड में एजुकेशन नहीं है, इंजीनियर नहीं है कि डॉक्टर नहीं है, सारे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डोनेशन और पैसा ज़्यादा लेने के कारण हमारे देश का सारा चीज़ बाहर वाला में बेचा जा रहा है और अपना देश का बच्चे लोग भटक रहे हैं। जेपीएससी अभी तक नहीं निकला। यूजीसी नीट का पिछला बार एग्जाम हुआ था जो कि सारा इंटरनेट बंद कर दिया गया था, फिर भी क्या पता चला कि क्वेश्चन लिंक हो गया। तो ये कैसे होता है? ये सरकार जिम्मेवार है। और एज किया है कि इतने एज में बच्चों का सरकारी जॉब लेना है, तो आप तो बच्चे को बर्बाद आप ही कर रहे हैं। आज के डेट में मैं जो भी वर्क कर रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो महिलाओं के अपेक्षा बहुत सारा ऐसा चीज़ देख रहे हैं जो महिलाओं में भी गलती है और महिलाओं उनको समझने के लिए तैयार नहीं हैं। और आज के डेट में महिला कहीं जा रही हैं तो उसको भी गलत नज़र से देखा जा रहा है। तो इस विषय पे मैं वर्क करना चाहती हूँ और कर रही हूँ और देख भी रही हूँ। आज के डेट में महिलाएं लोग देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में बराबर के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग आज के डेट में भूल गए हैं कि महिला एक पुरुष के समान तो है, लेकिन कहीं ना कहीं महिला है। तो उसके लेकर कैसे आप देखना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, महिलाओं को पुरुष के बराबरी करना चाहिए, इसमें नो डाउट। लेकिन बराबरी आप वहीं तक कीजिए जितना आपका क्राइटेरिया है। आप बराबरी उससे ज़्यादा मत कर पाइए जो पुरुष को ही आप ही पछाड़ रहे हैं। पुरुष को हर एक पुरुष गलत नज़रिया से नहीं देखता है। महिलाएं आप हैं, आप सशक्त होइए, आत्मनिर्भर होइए, अपना घर को शिक्षा की ओर ले जाइए, स्वावलंबी बनाइए।
लेकिन आप ऐसा नहीं कि पुरुषों की तरह बोतल लेके 12 बजे रात में आप सिगरेट लेके खींच रहे हैं, आप 11 बजे रात को बाहर निकल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस गार्जियन में भी ऐसा फ्रीडम दिया गया है कि आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, कहीं आप भेज रहे हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। और वो महिलाओं को भी सोचना है कि जब मैं घर से बाहर निकल रही हूँ तो अपने परिवार को सशक्त बनाने के लिए निकल रही हूँ, अपने परिवार को भी स्वावलंबी बना रही हूँ, समाज को भी बना रही हूँ, तो उसके अंदर रह के ही काम करें, ना कि आप पुरुषों के बराबर पुरुष के हाथ में हाथ थाम ले रहे हैं, उसको बराबरी नहीं करते हैं। बराबरी उसको कहते हैं कि आप मान प्रतिष्ठा के साथ अपना प्रतिष्ठा बना के चलें। कहीं आप किसी का बेटी हैं, किसी का बहू हैं, किसी की पत्नी है, किसी का माँ है, तो इस कैटेगरी को उल्लंघन ना करें। मैम, आज के डेट में देखा जाए कि पुरुषों का अपेक्षा महिला लड़कियों की संख्या कम होते जा रहा है। भ्रूण हत्या को लेकर तो बहुत ज़्यादा सरकार भी चिंतित है और समाज भी चिंतित है, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? सर, मैं तो अपने तरफ से यही कहना चाहूँगी कि सरकार चिंतित नहीं है। शायद सरकार चिंतित रहता तो बहुत सारा आप 5 स्टार देख रहे हैं हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ बोर्ड बनाया गया है कि भ्रूण हत्या अपराध है, लेकिन उसी हॉस्पिटल में होता है और वहीं से करवाया जाता है और टेबल के नीचे से डोनेशन लेके होता है, फ्री में कोई नहीं करता है। लेकिन हम महिला, हमारे जैसी ही महिला हैं, बहन हो, माँ हो, जो भी हो, जो कि ये काम करवा रही हैं, हम लोग को तो इसमें दमखम से निकलना चाहिए कि भ्रूण हत्या को रुकवाएं, उस पर रोकथाम करें। महिलाएं होगी तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप भ्रूण हत्या महिलाओं को कर रहे हैं तो आप भी तो किसी के बेटी हैं, आप ही के गर्भ में ना वो बच्चा पल रहा है, तो आप क्यों हैं इस धरती पे? आप ही जहर खा के मर जाओ। आज के डेट में देखा जाए कि महिलाएं कहीं ना कहीं एक समाज क्षेत्र से लेकर पॉलिटिकल में बहुत ज्यादा एक बराबर के रूप में, अभी पार्षद का चुनाव होने वाला है जी, क्या बोलना चाहिए इसके लिए आप? सर, मैं भी पार्षद का चुनाव लड़ी थी पिछला बार। नो डाउट हर कुछ का बराबरी करना चाहिए। महिला ही ऐसा है जिनको इतिहास गवाह है, रामायण महाभारत महिला के कारण ही हुआ है, लेकिन महिला बराबरी करे, इतना बराबरी ना करे कि वो अपना अस्तित्व को भूल जाए। बराबरी करें, आप हर कुछ करें, लेकिन आपके पति हैं, आपके पिता हैं, आपके ससुर हैं, आपके जेठ हैं, उनका भी आपको मान सम्मान को बचाते हुए आप निकलिए। बहुत सारी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी हुई हैं। हमको याद है, हम लोग छोटे छोटे थे, राबड़ी देवी जिस समय मुख्यमंत्री बनी थी तो आपका बिरसा चौक में वहाँ घेराव हुआ था, वो आई थी, उनसे मीडिया वाला ही पूछा था कि आप देहाती जैसा चूड़ी पहने हुए हैं तो आप कैसे देखिएगा, आप लालू जी को कैसे ही कीजिएगा, आप तो आपको लालू जी मुख्यमंत्री बना दिए, आप पति का सेवा कैसे कीजिएगा? उसने जवाब दिया था कि पति पति होता है और पिता पिता होता है, बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है। सबका पद, सबका कुर्सी, सबका मान सम्मान अलग अलग है। तो हम महिलाओं को हम यही संदेश देना चाहते हैं, अपने महिलाओं लोग को, जो भी महिला को इस बात को बुरा लगे उसके लिए सॉरी। हम ये देना चाहते हैं कि आप अपना प्रतिष्ठा और अपना पहचान और अपना अस्तित्व का पहचान करते हुए आगे बढ़िए। और कहीं भी किसी तरह का दिक्कत है कोई भी महिला को, हम भी 24 आवर हैं, हमसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा भी नंबर है। हम भी ह्यूमन राइट्स का प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेत्री हैं एक सोशल का, हम सारा चीज़ देखते हैं, करते हैं, हमसे जो बन सकता है हम हरदम तात्पर्य रहते हैं। अगर आपको पार्षद के चुनाव में कहीं अगर आपको जनता ने आपको बोला जाए कि आप ही प्रतिनिधित्व करिए, इसके लिए क्या बोलना चाहिए? ये तो जनता को बहुत आभार व्यक्त करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे कि उस लायक हमको समझा। तो जनता जैसे समझेगा, जिस नज़र से हमको उतारना चाहेगा, हम तैयार हैं उतरने के लिए। आप अपने क्षेत्र के जनता को क्या बोलना चाहिएगा, खास करके महिलाएं को? हम महिलाओं लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और महिलाओं को यही बोलेंगे कि आप महिला का जो सशक्तिकरण है, स्वावलंबी है, शिक्षा की ओर है, भ्रूण हत्या जो हो रही है,
जो भी दिक्कत आज के डेट में बेटी का शादी हो रहा देख के किया जा रहा, बाद में उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, पति भी उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस पर हम यही कहेंगे जे ये ना कर करके आप स्वावलंबी और सशक्त बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर होइएगा तो सारा चीज़ ठीक रहेगा। पुनः अपना परिचय दीजिए। मैं पूनम यादव, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा ह्यूमन राइट्स का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं सोशल नेत्री भी हूँ।